अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये हम लोग जो आज ये टॉपिक डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन के लिए आप लोगों को मैं सबसे पहले एक सिनेरियो बता देता हूँ कि सिनेरियो के साथ आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दे दूँगा, फिर ताकि आप लोगों को एक अच्छी सी समझ आ जाए। उसके बाद फिर हम लोग फंक्शंस की तरफ जाएंगे। तो लेट्स गो टू द सिनेरियो। हाँ जी, तो ये सिनेरियो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर ये करें कि हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि हम लोगों को 2 नंबर यूज़र से इनपुट लेने हैं और फिर उनका सम परफॉर्म करना है। ठीक है, इतना इस तरह का एक प्रोग्राम है हमारे पास जो क्या करता है, जिसमें हमारे पास ये हो रहा है कि 2 नंबर यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और फिर उसके बाद ना उसका सम परफॉर्म करें। फिर कुछ लाइंस ऑफ कोड के बाद, ये फॉर एग्जांपल लाइंस ऑफ कोड के बाद फिर दोबारा वही ऑपरेशन रिपीटेडली, यानी कि रिपीट पर हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। जिस तरह अगेन 2 नंबर का इनपुट लेते हैं और फिर उसका सम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसी के बाद कुछ लाइंस ऑफ कोड के बाद फिर 2 नंबर्स का सम लेंगे, 2 नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर उसके बाद उसका सम करेंगे। तो इस तरह के सिनेरियो को, मतलब एक कोड हमारे पास जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप ये देखें, स्कैन एफ हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, यानी हमने यूज़र से बार बार इनपुट लेना है और बार बार उसका सम परफॉर्म करना है। फिर वो सम हमारा कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम का सिनेरियो इस तरह है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो कोड जो है वो बार बार लिखेंगे। तो इस बार बार कोड लिखने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक छोटे से मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं। एक छोटा सा इसका मॉड्यूल बना देते हैं, इसका जो यूज़र से इनपुट ले और उसका सम परफॉर्म करे। इसका एक छोटा सा मॉड्यूल बना देंगे और जैसे ही हमारे पास वो यूज़ होगा, जहाँ पर मतलब हमें कॉल करना होगा फंक्शन, मतलब हमें उसका कॉल करना होगा या वो काम करना होगा सम वाला, तो हम जस्ट उस मॉड्यूल को कॉल कर लेंगे या उसको बुला लेंगे। वो क्या करेगा, मॉड्यूल अपना काम यानी कि यूज़र से इनपुट लेना और उसका सम परफॉर्म करेगा। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, रिटर्न जो है वो कंट्रोल जो है वो रिटर्न कर देगा वापस मेन फंक्शन को। तो ऐसे समझे कि हम लोग किसी एक बंदे को बुला लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के अंदर जो है वो लाइट ख़राब हो गई है या आपको इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ गई है। तो आप क्या करते हैं कि उस काम को बजाय ख़ुद करने के आप इलेक्ट्रिशियन बुला लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन आपके वायरिंग ठीक कर देता है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर देता है, कनेक्शन ठीक कर देता है और उसके बाद वो चला जाता है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहाल हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी लाइफ चलती रहती है और उसके बाद फिर दोबारा इलेक्ट्रिसिटी ख़राब होती है। तो बजाय इसके कि आप बार बार खुद उसको सीखें, नए मसले ढूंढें, वायरिंग निकालें, आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन को कॉल करते हैं, वो खुद आके काम परफॉर्म कर देते हैं। तो फंक्शंस भी बेसिकली उसका इसी तरह हमारे पास एक अल्टरनेट है। उसमें क्या होता है कि हम लोग एक डिफ़ाइन कर देते हैं, एक मॉड्यूल डिफ़ाइन कर देते हैं और वो क्या करता है, वो बार बार ये हमारा जो कोड है उसको एक मॉड्यूल के अंदर लिख देते हैं। वो मॉड्यूल हम लोग फिर उसको बार बार कॉल कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही ये लाइन ऑफ कोड हमारा कॉल होगा या इसके ऊपर कंपाइलर पहुंचेगा, वो डायरेक्टली ये पूरी लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर उसके बाद दोबारा से कुछ लाइंस ऑफ कोड के बाद जब हमें ये दोबारा ज़रूरत पड़ेगा ये वाला सम वाला काम, फिर वो दोबारा इसी को रेफ़र करेगा। तो अब देखें, वो हम लोगों ने एक दफ़ा लिखा हुआ है और उसको हम बार बार कॉल कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लाइंस ऑफ कोड के बाद दोबारा हमें ज़रूरत पड़े तो फिर दोबारा वो कॉल होगा और हमारे पास कंट्रोल वापस जैसे ही ये लाइन पड़ेगा या क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ेगा तो बाकी इसके बाद वाली स्टेटमेंट के ऊपर रिटर्न हो जाएगा कंट्रोल। तो ये मेन फंक्शन से हमारे पास बार बार कॉल होगा। तो ये जस्ट एक सिनेरियो था फंक्शन का। होपफुली इससे आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आप लोग जब इसको खुद ट्राई करेंगे तो आपको इसको समझ आ जाएगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है हमारे पास। तो फंक्शन हमारे पास ये होता है कि उसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं हमारे पास फंक्शन के अंदर। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेती है या यूज़र से इनपुट लेती है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटेशन करती है। ठीक है, और उसके बाद उसका आउटपुट प्रोड्यूस करती है। ठीक, बेसिकली जिस तरह आपका एक प्रोग्राम होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को शुरू में एक प्रोग्राम दिया था 2 नंबर्स का सम करने का, तो आप क्या करते थे, बार बार उसको 2 नंबर्स का सम को बार बार रन कर देते थे। वो क्या होता था कि 2 नंबर यूज़र से इनपुट लेता था, उसका सम करके आउटपुट पर डिस्प्ले कर देता था और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता था। इसी तरह अब हमारे पास प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। अब इसके अंदर हम लोग फंक्शन बना लेंगे। वो भी एक बेसिकली एक छोटा सा मॉड्यूल या सब प्रोग्राम होगा हमारा। वो क्या करेगा, वो अपने हिस्से का काम करेगा। हम लोग उसको जस्ट बुलाएंगे, वो अपने हिस्से का काम करेगा, उसके बाद कंट्रोल आपका अगेन मेन फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा।
तो इसमें आपका ये होगा कि वो बार बार आपका जो मेन फंक्शन बंद हो जाएगा वो चीज़ नहीं होगी, वो बार बार आप उसको रिपीटेडली काम कर सकते हैं। तो अगेन फंक्शन में हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो यूज़र से इनपुट लेती हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं, कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करती हैं और आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं। ये बेसिकली हम लोग इसीलिए फंक्शंस बनाते हैं कि ताकि हमारे पास जो एक का टास्क जो है या जो एक काम है वो रिपीटेडली जो हो रहा है उस चीज़ से बचने के लिए कि बजाय हम बार बार कोड लिखें, हम लोग उसको एक दफ़ा कोड लिखते हैं और बार बार उसको कॉल करते हैं और उसके साथ उसको डिफरेंट हम लोग इनपुट भी दे सकते हैं। इनपुट से मुराद ये है कि आप अब जैसे ही स्कैन ऑफ कर रहे थे सम के अंदर, तो आपका ज़ाहिर है कि हर सम के अंदर आपका डिफरेंट टाइप का इनपुट होता है। आप हर बार 2+2 तो नहीं करेंगे, कभी आप 2+3 करेंगे, कभी आप 3+5 करेंगे, तो डिफरेंट इनपुट के साथ आप उसको कॉल करेंगे, वो आपका काम करेगा, यानी उसको अपना सम परफॉर्म करेगा या जो भी उसके ज़िम्मे एक टास्क लगा हुआ है वो परफॉर्म करेगा और उसके बाद आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर देगा आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। इसका पहले थोड़ा सा जनरल सेंटेक्स देख लेते हैं। जनरल सेंटेक्स के अंदर ये ज़रा याद रखिएगा जनरल सेंटेक्स किस तरह होता है, और उसके बाद फिर जब हम लोग इसको डेफ पर करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी ज़्यादा थोड़ी समझ आएगी। तो जनरल सेंटेक्स में हमारे पास ये है कि हमारे पास सबसे पहले इसकी एक रिटर्न टाइप होती है। ये मैं आप लोगों को साथ साथ आगे बताऊँगा कि रिटर्न टाइप क्या होती है। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास रिटर्न टाइप होती है, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है। रिटर्न टाइप ऐसे समझ लें जैसे आपका जो जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले आप एक डेटा टाइप लिखते हैं, वेरिएबल की टाइप लिखते हैं, तो ये बेसिकली फंक्शन की एक टाइप है, ठीक है। रिटर्न टाइप मैं आपको समझाऊंगा आगे जब हम लोग इसके कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा कि रिटर्न टाइप क्या होती है। अच्छा जी, रिटर्न टाइप होती है फर्स्ट, उसके बाद आपका हो जाता है जी फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या होता है? वो आपका वो नेम होता है जो आप रख के या उसको बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास के अंदर कोई एक बच्चा है जिसका नाम है, तो मैं जब उसको बुलाऊंगा तो मैं उसको नाम से बुलाऊंगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल एहसन ले लें या असद ले लें, तो मैं जब अब असद को बुलाता हूँ तो मैं असद का नाम लेता हूँ असद, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि मैं उसको बुला रहा हूँ। तो इसी तरह फंक्शन का नेम जो है वो बेसिकली उसको बुलाने के लिए या उसको कॉल करने के लिए यूज़ होगा। इसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट है, ये हमारे पास थर्ड इसका ऑप्शन होता है। ये ऑप्शनल होती हैं आपके पास, आप इसमें प्रोवाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो आगे अगेन जब हम लोग एडवांस टॉपिक्स देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस जगह ये ऑप्शनल हैं और किस जगह नेसेसरी हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर ये चीज़ डिफाइन हो जाएगी। फिलहाल इसको स्किप कर दें, आर्गुमेंट लिस्ट क्या होती है वो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद अगेन जिस तरह मेन फंक्शन की बॉडी होती है इस तरह आपकी यहाँ पर बॉडी स्टार्ट और बॉडी एंड होगी, और इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान आपका कोड होगा, आपका लाइन ऑफ कोड होगा जो आप लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, जो आप उसको टास्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो भी चीज़ होगी वो आपका होगा टास्क, जो भी आपने टास्क इससे परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट्स होंगी जो वो टास्क परफॉर्म करेंगी, ठीक हो गया। तो ये फंक्शन की जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। फंक्शन अगेन हमारे पास एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है। उसके ऊपर वो आपसे इनपुट लेता है, जो भी आपने उसको टास्क असाइन किया हुआ है वो टास्क परफॉर्म करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि हमें फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो फंक्शन की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे पास, क्योंकि वो रिपीटेडली हम लोग कोड लिखते थे, तो वो रिपीटेडली कोड को हम लोग ख़त्म करने के लिए फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शंस को लिखते हैं। जो हमारे पास बार बार कोड हम लोगों को रिपीट करना होता है उस चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये कोड रिडंडेंसी से मुराद ये है कि रिपीटेडली अगर आप एक कोड लिख रहे हैं उसको आप ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ऐसे ले लें कि जैसे आप लोग एक कैलकुलेटर बना रहे हैं तो आपको बार बार एक सम का फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है, तो उसके अंदर ये है कि आप बजाय उसको बार बार यूज़र से इनपुट लेने के, आप यूज़र से इनपुट का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन का एक और फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। यूज़र से इनपुट का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशन का जो है वो एक और फंक्शन बना लेते हैं। तो जब आप यूज़र से इनपुट लेंगे तो वो इनपुट वाला फंक्शन कॉल होगा, जब आप उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे, अब आपने उसके ऊपर प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, वो डिपेंड करता है आपके यूज़र के ऊपर। जब जैसे आप कैलकुलेटर बना रहे हैं, यूज़र ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल यूज़र परफॉर्म करना चाह रहा है एडिशन, तो आप एडिशन का फंक्शन कॉल कर देंगे, ठीक है। तो वो बार बार जब एडिशन परफॉर्म होगी तो वो उसके बजाय बार बार लिखने के हम लोग उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और बार बार उसको कॉल करते हैं, ठीक। अच्छा जी, फिर बात ये है कि इसके अंदर अगर आपने कोई कोड के अंदर आपने कोई चेंजेस करनी है, आपके कोड के अंदर कोई चेंज आ गया है, तो बजाय उसके कि आपको जहाँ पर
मतलब आपने जब फंक्शन नहीं बनाया होगा तो आप हर जगह उसको जाकर चेंज करेंगे, जितनी भी लाइंस ऑफ कोड के अंदर आपका वो कोड लिखा होगा। फॉर एग्जांपल एडिशन का कोड, प्रीवियस एग्जांपल से याद करें, प्रीवियस एग्जांपल में जैसे ये था कि हमारे पास एडिशन का कोड बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ था। अगर कहीं भी हमें चेंज करना पड़ा तो हम लोगों को एडिशन की जगह जहाँ पर माइनस करना पड़ा है तो हमें हर जगह जाकर उसको माइनस करना पड़ेगा। अब फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये है कि क्योंकि हमारे पास वो एक दफ़ा लिखा जाता है, तो एक दफ़ा अगर हम लोगों ने प्लस की जगह हमने उसको माइनस करना है तो एक ही जगह चेंज करेंगे और रिज़ल्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली हर जगह चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। थर्ड जो इसका एक जो फोर्थ इसका जो यूज़ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है, और इसीलिए इसको सी या C++ को मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मॉड्यूल्स में कोड हमारा डिवाइड हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि एडिशन का कोड सेपरेट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन का कोड सेपरेट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन का सेपरेट कर देंगे, डिवीजन का सेपरेट कर देंगे, मॉडुलस का कोड सेपरेट कर देंगे, एब्सोल्यूट का सेपरेट कर देंगे। अगर आपने लॉग परफॉर्म करना है, आपका कैलकुलेटर एडवांस है, तो लॉग का कोड हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो बजाय वो लॉग का कोड बार बार लिखने के, हम लोग जस्ट उसको कॉल करते हैं, उसके अंदर वैल्यू हम बता देते हैं कि इस वैल्यू को आपने लॉग कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या होता है कि हम हर एक टास्क को एक मॉड्यूल में डिवाइड कर देते हैं, एक ब्लॉक ऑफ कोड में डिवाइड कर देते हैं। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे पास कोड को पढ़ने का या कोड के अंदर एरर निकालने का हमें जो है वो मिल जाता है, ईज़िली हमें एरर मिल जाता है। तो इसीलिए इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं, C या C++ को, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हर एक चीज़ के लिए हर एक चीज़ को हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड बना देंगे और उसके अंदर हम लोग डिवाइड कर देंगे। लास्टली ये है कि ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपका एक जनरल आइडिया प्रोवाइड करता है आपको, बजाय इसके फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने एक पावर का फंक्शन यूज़ किया होगा, तो पावर के फंक्शन में अब आपको नहीं पता कि बैक एंड पे हो क्या रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने एक पावर का फंक्शन यूज़ किया था कि 2 पावर 3, जिसके ऊपर हम लोगों को वो रिटर्न कर रहा था। पावर का फंक्शन POW का फंक्शन था, जो maths.h की लाइब्रेरी के अंदर आपका पड़ा था। वो क्या करता था कि कोफिशिएंट और उसके ऊपर एक्सपोनेंट, उसके ऊपर पावर, कोफिशिएंट के ऊपर पावर चढ़ा, मतलब उसकी बेस के ऊपर कोफिशिएंट आपकी पावर रिटर्न करता था, उसका रिजल्ट रिटर्न करता था। तो एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली ये होता है कि आपको उसके इंटरनल वर्किंग से कोई लेना देना नहीं होता, आपको जस्ट उसका आपको जस्ट उससे आउटपुट लेना होता है, आपको नहीं पता पीछे क्या कोड हुआ है। तो फंक्शन भी बेसिकली यही होता है कि एब्स्ट्रैक्शन या एक जनरल आइडिया प्रोवाइड कर देते हैं उसके लिए, और फिर आप उसको यूज़ करते हैं, बजाय इसके कि आप लोग उसको देखें कि अंदर इंटरनल काम क्या हो रहा है। तो फ़िलहाल के लिए फंक्शन के लिए यहाँ तक काफ़ी था। होपफुली आपको इसको समझ आ गई होगी। मैं एक आपको एक बल्कि एग्जांपल एक करवा देता हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए कि फ़ंक्शन में हमारे पास होता किस तरह है काम। तो मैं जल्दी से एक डेव के ऊपर आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए। तो चलते हैं डेव की तरफ। हाँ जी, तो ये मैंने डेव ओपन कर लिया। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल बता देता हूँ कि हमारे पास फंक्शंस का वर्किंग किस तरह होती है। तो मैं यही करूँगा कि एक जल्दी से एक छोटा सा फंक्शन सम का फंक्शन डिफ़ाइन कर दूँगा और फिर मैं उसको ना मल्टीपल टाइम्स कॉल करूँगा। तो जल्दी से मैं ये कर लेता हूँ कि एक पहले फ़ंक्शन बना लेता हूँ। याद रखिएगा कि फ़ंक्शन हमेशा मेन से ऊपर बनाया जाता है। तो मेन से ऊपर बनाने के लिए आपको इंक्लूड वाले सारा पोर्शन के बाद और मेन से ऊपर, ठीक है, यानी कि अब देखें उन दोनों के दरमियान में यहाँ पर आप पहले लिखेंगे रिटर्न टाइप। फिलहाल मैं आपको वाइड लिख देता हूँ। ये मैं बाद में आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये वाइड क्या चीज़ है। ये हो गया मेरे पास फंक्शन का नेम। जिस तरह मेन फंक्शन नाम लिखते हैं ना, ये उसी तरह ही है। सम और मेन देखें दोनों में जो उसके लिखाई का तरीका है, जो लिखने का तरीका है वो सेम है। उसके बाद अगेन आपकी ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप सारा वही काम कर सकते हैं जो आप मेन में करते थे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं ए और बी डिक्लेयर कर देता हूँ वेरिएबल्स, और इसी तरह मैं एक अगेन मैसेज भी प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एफ करके, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, एंटर 2 नंबर्स। ये मेरे पास एक मैसेज हो गया, स्पेस दे दी थोड़ी सी, और इससे पहले मैं लगा देता हूँ /n क्योंकि हमारे पास ये न्यू लाइन पर आना चाहिए, और यहाँ पर ये सेमीकोलन, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इन दोनों नंबर्स का ना दोनों नंबर को स्कैन ऑफ कर लेता हूँ, यानी कि मैं यूज़र से इनपुट ले लेता हूँ। तो वो क्या है जी, मैं दोनों को एक ही स्कैन एफ के अंदर ले रहा हूँ। तो आप लोगों को ये ऑलरेडी आइडिया इसका होगा, एड्रेस ऑफ ए फिर कॉमा लगाकर एड्रेस ऑफ बी, ठीक, और एंड में सेमीकोलन। अब मैंने क्योंकि इसका सम डिस्प्ले करना है तो अगेन मैं प्रिंट एफ लगा देता हूँ।
printf और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज़ परसेंटेज डी। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि जी सम ऑफ ए, वो जो फर्स्ट परसेंटेज डी होगा उसमें ए चला जाएगा, इसी तरह सेकंड में बी चला जाएगा, और थर्ड में मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ ए प्लस बी। तो आपको ऑलरेडी इसका आइडिया होगा कि जो ए प्लस बी का जो सम रिटर्न होगा वो हमारे पास चला जाएगा परसेंटेज डी में, आखिरी वाले में। तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया। अब देखें ये एक छोटा सा मॉड्यूल मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मैं मेन में इसको जितनी दफ़ा भी कॉल करना चाहूँ ना तो वो मैं कॉल कर लूँगा। जैसे ही मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर, तो मैं जस्ट जैसे मैंने आपको बताया उसका मैंने नाम सिर्फ कॉल करना है, मैं नाम से उसको बुलाना है। ये उसका नाम क्या था, सम से उसको बुलाया, आगे मैंने उसके अगेन ब्रैकेट्स लगाई, फंक्शन वाली जो गोल वाली ब्रैकेट्स हैं वो लगाई, और उसके बाद मैंने सेमीकॉलन लगा दिया। तो ये एक बार कॉल हो जाएगा। इस तरह मैं 2-3 दफ़ा ज़रा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक हो गया, ये मैं 3 दफ़ा लिख दिया। तो अब ये काम क्या होगा कि जैसे मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये 3 टाइम्स मुझसे 2 वेरिएबल इनपुट लेगा और उसका सम कैलकुलेट करेगा। तो पहले इसको ज़रा कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, नो एरर है, इसको रन कर लेते हैं। अच्छा जी, इंटर 2 नंबर्स, पहला फर्स्ट टाइम आ गया तो 23 और 34 रिज़ल्ट आ गया। अगेन वो सम एक दफ़ा कॉल हो गया, अब दोबारा उसको मैंने कॉल किया, अब वो दोबारा मुझसे 2 डिफरेंट नंबर ले रहा है। अब मैं डिफरेंट नंबर अगेन एंटर करता हूँ, फिर उसने सम मतलब सम कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अगेन क्योंकि मैंने 3 टाइम्स कॉल किया है, 3 टाइम उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बुलाया है, तो यहाँ पर 1 और 2 को देता हूँ तो वो 3 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा ये 3 टाइम्स जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है। तो अब फंक्शन से हमारा काम ये होता है कि हम लोग जो बाकी का जितना भी कोड है वो हम लोग लिखते हैं फंक्शंस के अंदर, और मेन के अंदर जस्ट वो फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल थी, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई कीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग फिर कुछ फंक्शन के बारे में फ़र्दर डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।